आप तो पहले दुनिया भर के विचार को मुक्त होने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। विचार आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सामने विचार। कौन से विचार आएंगे पता है? जो आप 10-15 साल से कुछ सोचते नहीं, ऐसी सामने बात आ जाएगी। जो 20-25 साल से आपके मन में नहीं है वो सामने आ जाएगा। इसका मतलब पूर्व के सारे कर्म ऐसे साथ दे रहे, सिर्फ एक चित्र आएगा, लेकिन संस्कार है इसके लिए चित्र आया। चित्र को जन्म किसने दिया? ये पोजीशन, ये परिस्थिति, ये प्रसंग सामने क्यों आया? जन्म दिया ना, विचार और संस्कारों ने जन्म दिया। तो ये संस्कारों के नाते पूरा चला आपके सामने। अब इसके सामने जब चला तो चलते चलते आपका मन अब क्या तय कर रहा है? जो हो गया वो छोड़ दो। विचार तो आए तो विचार चले भी गए ना। अच्छा, नहीं आए भी थे ना, नहीं थे तो आए थे ना। इसका मतलब विचार रहित भी मन था ना, विचार रहित मन था ना, बाद में आया ना विचार। तो विचार रहित मन हो सकता है वापिस? जो विचार आपके गलत थे, जो द्वेष के थे, जो घृणा के थे, अथवा या तो फिर आपको जो विचार आ रहा है उस विचार के नाते आप एक विचार आ रहे हैं जो आपके पुरुषार्थ नहीं है, और एक विचार आप कर रहे हो जो आपका ही पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ? कि मैंने जो भी क्रोध किए हैं, जो भी पाप किए हैं, नमोस्तु तव शासनाय, प्रभु आपका शासन वंदनीय है, पूजनीय है। आपके शासन को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ कि प्रभु मेरे मन में आपका पूरा जीवन यदि मैं देखने जाऊँ तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है ऐसा। न कोई सहन शक्ति है, न कोई तप है, न कोई त्याग है, न कोई मिच्छामि दुक्कडम के भाव से सबको समा लेने की मेरी तैयारी है। मैं तो हर वक्त विरोध करता रहता हूँ। तेरे पास आया दरबार में, लेकिन तेरी सुवास मुझे नहीं मिली, तेरी झलक भी नहीं मिली, आके चला गया यही कोरा पत्थर की तरह। प्रभु अब ऐसा नहीं करना है। अपने विचारों से आप वितराग की पूजा करो। अपने विचारों से आप अपने परम तत्व के करीब आना है। तो वो परम तत्व के करीब मिच्छामि दुक्कडम के भाव, समायाचना, प्रभु का शरण, पंचसूत्र हरिभद्र सूरी महाराज ने ग्रंथ रचा है। एक सूत्र है अच्छा बढ़िया, आपको पता भी होगा। तो उसमें दुक्कडम गरिया, सुक्कडम अणुमोह्य, दुष्कृत यानी कि मिच्छामि दुक्कडम, उसके जो भाव है वो आना कठिन है, जिसे हम संवेग भाव कहेंगे, जिसे हम संवेग भाव कहेंगे मिच्छामि दुक्कडम के। आपने क्षमा मांग ली, आपका अभिमान पूरा खत्म, साफ हो गया, पिघल गया। अभिमान का पहाड़ अब पूरी जमीन बन गई, पोची सी कोमल। अब वो आपकी तैयारी किसी के सामने नहीं करना है, अरिहंत के शरण में करना है। आपको अरिहंत दिखेंगे, हम यहाँ 2-3 ट्यून लेंगे, एक गुरु शरण वाली, एक परमात्मा की और जिन शासन की। 4 चीज़ों में से आपको जो पसंद आए, या तो आप मिच्छामि दुक्कडम दो, या परमात्मा का शरण ग्रहण करो, या विचारों से कॉम्प्रोमाइज करो। पहली शर्त यह है, आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करते वक्त दूसरी शर्त यह है कि आप कहीं पर ऐसी दुनिया में चले ना जाना जहां आप सो जाओ। हाँ, कई लोग आए, इतना अच्छा बढ़िया माहौल है, यूं भी बैठे बैठे सुनते सुनते भी नींद आ रही है, अब तो आंखें बंद करने के बोला, अब बड़ी एक नई यात्रा हो जाएगी। तो जागृति रखनी है विचारों की। आप देखना, आपके ज्ञानावण्य कर्म का क्षयक्षम या तो चारित्रम होने का क्षयक्षम होगा ना। चारित्रम होने कर्म, जो कर्म का बंधन ज्यादा होगा, ये 2 नाम बताए, जो ज्ञानावण्य और चारित्रमोण्य। तो यहाँ बैठे बैठे आंख बंद की नहीं, आपको नींद आई नहीं, अब सो जाओगे। आप कहीं ये सुनेगा, लेकिन यूँ चलता रहेगा। कोई बोलेगा ना हाँ, अरे फर्स्ट क्लास, कोई उपवास नहीं है, टकाटक फुल स्पीड में गाड़ी चल रही थी, चाय पानी नाश्ता करके आए, नींद कहाँ से आई? आई कहाँ से नींद? आप खुद हो, आपकी आंखें बंद हो रही है, झाप हो रहा है, अच्छा संगीत चल रहा है, मंत्र चल रहा है, धारणा चल रही है, विचारों की यात्रा चल रही है, आप जागरूक न रहे। बस आप देखना, आपकी जागरूक दशा वो आपको तीव्र भाव में ले गई ना, तो आपको तीव्र भाव के साथ आपके पूरे रोम राज्य विकसर हो जाएंगे। आपकी आंखों में और प्यार उठाएगा, आपकी आंखों में परमात्मा का अवतरण होगा, आपकी काजल भर जाएंगी भक्ति की, हृदय में संगीत निकल आएगा बाहर। ये अवस्था के लिए आपको तैयार होना है। संगीत नहीं आ पाया तो आप 0%, आप फेल हो जाओगे। तो ये 10-15 मिनट का हमारा जो ध्यान का प्रोग्राम है, जो इतने दिनों से हमने सुना है, उस सुनने वाला व्यक्ति अब कैसा आचरण कर रहा है, तो हम सुनते हैं। चलो, हमारी धारणा
जो विचारों से सम्मिलित होती है तब वो ध्यान पल्लवित हो जाता है, विकस्वर हो जाता है। कल हमने ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग किया। उस प्रयोग में बार बार हमें आगे निकलना है, क्योंकि विचार ज़्यादातर हमें ही नुकसान करता है और हमें ही मुनाफा यानी कि प्रॉफिट करता है। हमारे विचारों में क्या क्या है वो हमको ही जांचना है, और हम सही या गलत है वो हम तय करेंगे तो हमें परम समाधि का रास्ता, जब हमारे करीब मृत्यु आएगी, जब इस देह का वियोग होगा, जब ये पूरा संसार छोड़ने की हमारी तैयारी होगी, तब हमें पता चलेगा कि किस विचारों से मुझे इस दुनिया को छोड़ना है। यदि गलत विचारों से छूट गया तो वापस गलत ही मिलने वाला है, सही से छूट गया तो सही मिलने वाला है। इसमें दुनिया भर के जितने भी हमने तीर्थ यात्रा की, देवगुरु धर्म की भक्ति की, कोई भी हमने अनुष्ठान किया, लेकिन अंतिम समय वो हमारे पूरे जीवन की घोषणा है। हमारा पूरा जीवन कैसे व्यतीत हुआ वो हमें अंतिम समय पता चलेगा। तो हम वो प्रयत्न करें सुख के बाद सुख मिलने का। तो हमारे पास यदि कोई धर्म है तो वो धर्म के नाते मानसिक स्तर पर कितनी शांति का अनुभव, कितने जीवों के प्रति करुणा प्रेम, पूर्ण व्यक्तित्व में कैसे मैत्री भाव की प्राप्ति, वो सब हमें तैयारी करनी है। तो विचारों के नाते करना पड़ेगा। अब हमने जब भी आंख बंद करी तो सो गए, और जब भी आंख बंद करी तो शायद संसार के सपनों के अलावा कुछ नहीं आया। भय करीब से करीब रहता रहा, और वो भय के करीब हम रहे तो हमने आंख बंद करनी छोड़ दी। हम थके और सो गए, वो शरीर का धर्म रहा। लेकिन मन की जो विचार की अस्खलित गति थी वो सोने के बाद भी चालू थी। शरीर थका तो शरीर ने आराम किया, मन ने आराम कहाँ किया। मन के विचार इतने सारे चारों ओर विस्तृत है, एक पूरा झाल संसार का विचारों ने बना दिया। और विचारों के झाल के पीछे हम ऐसे जुड़े हैं जो हमें पता ही नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तुगत उपस्थिति है, और उस उपस्थिति के नाते हमें ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो हम चार स्टेप्स, जो चार चीज़ों को हम इतने महीनों से जो दोहरा रहे, उसकी मैं आपको पूर्ण रूप से आज माहिती दे देता हूँ। सुख के बाद सुख। आपके पास कुछ भी हो वो पुण्य है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य, यानी आपका जो सुख है ना वो आपके भविष्य के लिए, आपके आत्मा के लिए उपकारी बने। आपको ये सब छोड़ के जाना है, ये जगत सबके लिए यही नियम है। भगवान को भी ये सब छोड़ना था, देह के साथ भी। तो ये नियम के पीछे मेरा जीवन का कोई नया नियम शुरू होना चाहिए। तो वो नया नियम कि मेरी आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आर्दवता, मार्दवता, निर्लोभता, निष्परिग्रहता, ऐसे गुणों का कोई नया विकास हो, नया संकनाल हो। तो हमें वो विचारों से चेक करना है कि मन में कितनी घृणा, कितना क्रोध, कितना दंभ, कितनी माया, कितने लोगों के प्रति, कितने को हमको फंसाने की व्यवस्था, किनके प्रति हमने पूर्व के भावों में, पुरानी जिंदगियों में, कई सालों पहले क्या क्या किया, वो सब आंखों के सामने आएगा। आपकी परीक्षा हो रही है विचारों की। आप कमजोर हो गए तो विचार आपके पर हावी हो जाएंगे। आप बलवान हो गए तो विचारों को मित्र बना के साइड पे कर दोगे कि विचार अभी तो मत आ। आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, मुझे मेरे देव गुरु धर्म का ही एक संयोजन करना है, संयोग करना है। तो विचार के नाते आपकी शुद्धि बढ़ जाएगी। तो पहला, सुख के पीछे सुख। दूसरा, सुख के पीछे दुख। सुख तो है लेकिन मन व्यथित है। क्यों? बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, इसके लिए नहीं, वो व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, वो व्यक्ति मेरे से आगे क्यों, उस व्यक्ति को ये नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या भाव, निंदा भाव, ये सब क्या है? मन का दुख है। सुख तो है लेकिन सुख पाने की, सुख कैसे यूज हो, सुख के साथ कैसे रहे, वो हमें रहन सहन आती नहीं, हमें जतन नहीं आता है। तो सुख के बाद दुख है, यानी कि सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो दुखी बार बार रहता है। हाँ, सुख तो है लेकिन दुखी रहता है बार बार। तो सुख मिलने के साथ साथ सुख ही मिलना चाहिए, वो विचारों के नाते। सुख द्रव्य मिला है फिर भी विचारों से दुखी है। विचारों से इतने सारे लोग दुखी है, ईर्ष्या के भाव से, मेरे उससे ज़्यादा मेरा बढ़ जाना चाहिए, ये इतना आगे निकल गया, मैं कब निकलूँगा,
उसकी दुकानदारी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही है, उसका कभी कोई भी जोड़ कर दो, टोटका कर दो, ख़त्म कर दो। ये कितनी रुग्ण चित्त, कैसा ये मन जो अपने खुद को यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है, फिर भी यही दुनिया के बाहर वो निकलता नहीं है। ऐसा कैसा कादव का कीड़ा वो वहाँ ही पड़ा रहता है। तो सुख के बाद दुख रहा, यानी सुखी आदमी को जो चीज़ नहीं मिली है तो मिला हुआ सुख भी उसे अच्छा सुख तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो नहीं मिला है वो भी दुख दे रहा है। दोनों साइड से दुख, सुख ने भी सुख नहीं दिया, जो सुख नहीं मिलने वाला उसकी तड़पन, उसकी अभिक्षा, आशा, लालसा, वो भी दुख। तो सुख के बाद दुख निर्मित हुआ। तो मन ने बार बार पापों को ग्रहण किया, प्राणातिपात, मुष्टावाद, अदत्तादान, सब पाप एक साथ खड़े हो गए। तो चारों ओर पापों की ये भ्रमणा, जो पापों का झाल, वो चारों ओर घेर लिया। अब हमारे मन में जिन जिन के प्रति कोई द्वेष भाव है, मिथ्या भाव है, उसको हम समय याचना करेंगे, हमें माफ़ कर दो। तो हम पर्वाधिराज पर्व पर्युषण को यदि उत्सव के नाते स्वागत करना चाहते हैं तो हमारी मानसिक तैयारी वो हमारी प्राथमिक भूमिका है। देह की तैयारी तो कंटिन्यूटी है, कॉमन हो गया। मन से हम कहाँ परिशुद्ध हुए? मन से जो शुद्ध होने के लिए क्षमापना पर्व, क्षमावाणी, जिसके लिए हमारा जीवन आज यदि कोई प्राप्त कुछ कर सकता है तो एक जीवन की नई उपलब्धि है। जीना कितना है आप क्या समझ रहे हो? पुराना जीवन जितना है उतना जीवन आगे चलेगा, जो है वो ही अपना रहेगा, कुछ तय नहीं है। आराधना का उत्सव मनाना है, आराधना करीब आ रही है, पर्व हमारे लिए, हर किसी के लिए है, लेकिन वो सूर्य की किरण जो दरवाज़ा खोलेगा उसके घर पे आएगी। पर्वाधिराज जो मन खोलेगा उसके जीवन में प्रवेश करेगा, वह जो मन ही नहीं खोलेगा, क्षमा के भाव नहीं रखेंगे, मन को शुद्ध बनाने की कोशिश नहीं करेगा, उलझन विचारों से मुक्त होने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो मन की फाइट वो उसे हरा देगी। तो वो पर्व आए या तीर्थ आए या भगवान आए, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो कॉमन हो गया, परिवर्तन होना ही नहीं, बदलाव लाना ही नहीं। तो दूसरी बात हुई सुख के बाद दुख, तीसरी बात दुख के बाद सुख। दुख है, व्यक्ति दुखी है, दुख पड़ रहा है, लेकिन नहीं अब मुझे दुखी नहीं होना। ये दुख की वजह मेरे कर्म, ये दुख की वजह पूर्व के भव में किसी के साथ कुछ गलत किया था, तो उसका एग्जाम्पल देख लो, सब के एग्जाम्पल है। चंडकौशिक को दुख मिला, पहले वो किसी को दुख दे रहा था, उसको अभी दुख मिला, उसकी सोच क्या है? क्षमा भाव की है। तो लोगों ने उसको दुख दिया, उसके बाद भी उसने सामने हमला नहीं किया, सामने हमला किया नहीं। चंडकौशिक हमला क्यों नहीं किया? उसके मन में उन्हें सोच लिया था कि भाई इतना दुख कम है, इतने भवों के बाद साधु बना, साधु के बाद राजकुमार बना, जैन शासन चला गया, क्रोध बढ़ गया, और वो साधु जीवन की आचार्य पद, मेरी आराधना सब निष्फल हो गई, मैंने साधना सेट नहीं की, आगे यहाँ पर सांप के भव में आ गया, 3 भव मेरे चले गए। और जब प्रभु महावीर ने बोला कि तू कौन था, तो सहन क्यों नहीं करता? एक छोटा सा तुझे मन का दुख सहन नहीं हुआ, आज सांप बन गया तू, और आज इतनी शक्ति जो पूर्व के धर्म के कारण थी, सांप में सर्वश्रेष्ठ सांप बन गया, और श्रेष्ठ सांप के हिसाब से तू सबको जलाने लगा। इतने सारे दुख, शक्ति का दुरुपयोग, उसने मन को मना लिया, बस अब मिली हुई शक्ति कहीं पर भी दुरुपयोग में नहीं जानी चाहिए। तो मन मना लिया कि मैं सबको माफ़ करता हूँ और मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, मेरे पापों की भी माफ़ी मांग रहा हूँ। तो उसने माफ़ी मांगी, इतने सारे दुख पड़े, चारों ओर से जीव जंतु ने उसे काटना शुरू कर दिया, उसके छोटे छोटे मांस के लोचे खींचना शुरू कर दिया, परेशानी उसके ऊपर सिर पे आ गई, बिना खाए पिए 15 दिन तक चला, सहन किया सब कुछ, और वहाँ पर वो पूरे पापों को परिवर्तन कर दिया, समाधि भाव पे चला गया। सुख के दुख के बाद देह का दुख है कि नहीं है, भूख का दुख है कि नहीं है, सहन कर रहे कि नहीं कर रहे, लोग उसे उसके मांस नोच रहे, जी जहरी चीटियाँ आर पार हो गई शरीर से, उसका शरीर जैसे पूरा चाइनी जैसा हो गया, नेट जाली जैसा, जाली सब दिखती, आर पार सब खाली, ट्रांसपेरेंट। अब ऐसे देह में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी मन मना लिया, बस बहुत हो गए कर्म के बंधन, अब नहीं कर। दुख मिला है तो अध्यात्म के सुख की चिंता करो, दुख मिला है तो किसी को दुख देने की चिंता नहीं करनी। हमें दुख किसी और ने दिया, वो भी दुखी हो जाए, हमें दुख पड़ा है, किसने दिया, क्यों हुआ, हम और क्रोधित हो गए। तुम्हें किसी ने चाटा मारा तो तुमने इसके ऊपर गुस्सा किया, तो तुम्हारा अज्ञान था, समझ लोगे तुम्हें पता नहीं था, समझ लोगे तुमने दुनियादारी सामने आ गई, मुझे क्यों बोल गया, मैं उसको बोलूँगा, मुझे क्यों मारा, मैं उसको मारूंगा।
मेरी क्यों उसने इज्जत ख़त्म की, मैं उसकी करूँगा। तो ये तो सामने कोई एक रोल था, इसके लिए आपने उसके ऊपर वार किया, हमला किया। लेकिन जब आपके दांत में दर्द आता है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका पैर फिसल गया, बैठे बैठे बुखार आ गया, अब क्रोध किस पे करना? क्रोध करने वाला रहा ही नहीं, क्रोध जिस पे होता था वो है ही नहीं। अब आप किसके ऊपर क्रोध करोगे? बुखार आया तो किसके ऊपर क्रोध करना? यहाँ से उतरते पैर फिसल गया और वहाँ हो गया, पूरा पाटा बांधना पड़ा और प्लास्टर करना पड़ा, किस पे क्रोध करोगे? बैठे बैठे पैरालिसिस हो गया, किस पे क्रोध करोगे? मेमोरी लॉस हो गई, किस पे क्रोध करोगे? खड़े नहीं हो सकते, किस पे क्रोध करोगे? खाना खा नहीं सकते, शुगर हो गया है, किस पे क्रोध करोगे? ये सब क्यों? अब क्रोध करो। क्रोध वो हमारा स्वभाव बन गया था, इसके लिए वो क्रोध को कोई भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए कोई भी सामने आ गया तो क्रोध अंदर से बाहर आ गया। अब अंदर है क्रोध, लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्रोध शांत है, जब मिलेगा तब और आगे फटेगा। इसके अच्छा ये है, अग्नि को लकड़े देने, इससे अच्छा लकड़े ही नहीं देने, अपने आप शांत हो जाएगी। क्रोध वो अग्नि है, और उसे ये दुनियादारी सामने आती है तो सुख के बाद, अरे दुख के बाद सुख, चंड को सीख, सुख के बाद सुख का दृष्टांत शालिभद्र समझ लो। बहुत सुख था, आत्मा का सुख चाहिए तो छोड़ दिया, सुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। सुख है पर वर्तमान में लोगों की कंपटीशन चल रही है, मेरा ये कम है, ये कम है, तो उसको सुख है लेकिन दुखी करने की कोशिश। कई राजा महाराजा, राजा रजवाड़े, सुख बहुत है लेकिन दूसरों को दुख देने की चिंता वापिस है। लालसा बहुत है, ये राजपाट भी पकड़ लूँ, ये राजमहल भी पकड़ लूँ, ये राज सिंहासनों की यात्रा कर लूँ। सुख है लेकिन दुख वाली दुनिया है वापिस। दुख के बाद सुख, चंड कौशिक, तीसरा दृष्टांत। चौथा संसार, दुख के साथ ही दुख। आदमी दुखी है और नए दुख के कार्य करता है। दुखी तो है, इतना दुखी कम है और नया दुख निर्मित करता है कर्म के कारण। तो दुख कॉमन हो गया था, सुख के बाद दुख, ईर्षा, निंदा, क्रोध। दुख के बाद दुख, दुखी देह का, द्रव्य दुखी, देह से, पैसे से, भोजन से, कपड़े से। और वो दुखी हुआ तो अब सोच रहा है चोरी करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, किसी को फंसाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो रास्ते क्यों कौन से अपनाए? दुख के कंटे, कांटे। उस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति वो कहे कि मुझे कुछ लगे ही नहीं, कष्ट है न पहुंचे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, संभव ही नहीं है। तो बात ये चली कि ये चार पोजीशन हमने इतने महीनों से सुनी। अब आपके मन में